Good morning, students. So welcome to the another lecture of your physics chapter number 4, moving charges and magnetism. In the last class we discussed about the motion of a particle in a uniform magnetic field. We have discussed about what will be the motion path if the particle is moving along the magnetic field, if it is moving perpendicular to the magnetic field, and if it is moving at some arbitrary angle. We also discussed about velocity selector, and we have done some numericals regarding that. Today's class will discuss the force on a current carrying conductor if it is placed in a magnetic field. Okay, so what is the magnitude and the direction of the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field? That magnetic field can be generated because of a permanent magnet or by any other means. Okay, ठीक है. So what we have seen, if we do some certain experiment, suppose we have a permanent magnet, a horseshoe type magnet. Okay, and इसके बीच पे हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लटका देते हैं बाय एनी मीन्स, है ना. सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है. और इसको सस्पेंड कर दिया है ना. सपोज इट इज हैविंग अ पोलैरिटी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है, और इसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं. सपोज एक करंट फ्लो कराते हैं इसमें आए, तो व्हाट विल हैपन, है ना. ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट. उसके बीच में कंडक्टर है. जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी तो वो एक जगह पे एक सस्पेंडेड रहेगा. It will not show any deflection. The moment a current is flowing through this conductor, it will start deflecting. ना उस पर डिफ्लेक्शन होगा. तो there will be, वो डिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि because of that current carrying charges are moving inside, है ना. इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहे हैं, तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ओके, लास्ट क्लास में हमने जैसे देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना. जिस डायरेक्शन जैसे वो फ्लो कर रहा है, सपोज ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा. उसमें क्या लगेगा? मैक्सिमम फोर्स लगेगा. फोर्स कैसा लगता है? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है. मैग्नेटिक फोर्स इज Q टाइम्स V क्रॉस B. हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है. तो ये हमने एक पार्टिकल के लिए पढ़ा था ना, एक चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ा था. यहाँ पे तो ये पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन्स मास में फ्लो होंगे, मास में फ्लो हो रहे हैं, यानी देयर आर मेनी पार्टिकल्स मूविंग इनसाइड दिस कंडक्टर, है ना. तो सबसे पहले तो हमने जैसे बोला, व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये चार्ज इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. तो करंट का फॉर्मूला था Q/T. ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेडी करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, है ना. तो इसमें बिकॉज सो मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज ऑफ एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा? फोर्स लगेगा. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, हम वो डिराइव करेंगे. बट ये चीज़ आपको पहले समझना है कि इसमें फोर्स क्यों लग रहा है. ओके, तो उसको समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि एक कंडक्टर बनाते हैं. ठीक है, सपोज देयर इज अ कंडक्टर. So we have studied in last chapter current electricity already कि if this is a conductor और इसका एक area of cross section है, इसका area of cross section है suppose A. Okay, and it has a length, suppose it has a length L. Okay, so
Why current will flow through this conductor? It has got many free electrons, and once a potential difference is created between the two ends, the electrons will start flowing towards the positive end, है ना, पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करना चालू करेंगे, और वो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक दिस, ओके, इन दिस डायरेक्शन फ्लो, है ना, विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ठीक। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, द कन्वेंशनल करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। यानी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, सपोज नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। बट इन कंडक्टर्स, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आर स्टैटिक, वो एक अपने एटम के न्यूक्लियस में फिक्स हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, बल्कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अगेन विद द सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, तो द सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था, एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम बोलते हैं कि इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, v इज इनवर्ड्स, ओके, इट इज इनवर्ड्स, v इज इनवर्ड्स, ओके, एंड द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, okay, the current is flowing like this. That means lot of positive charges are flowing in this direction. The lot of positive charges are flowing in this direction. और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं, ओके। तो सपोज एक अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सपोज दिस वन इलेक्ट्रॉन, वन पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसको मैं बोलता हूँ प्लस, इसकी बात करते हैं, ओके। तो दिस पार्टिकल is moving with a drift velocity vd, okay, it is moving with a drift velocity vd। अब इस पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्ट कर रहा है ना, सपोज ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट इज नेगेटिव z डायरेक्शन। मैं बोलता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स को मैं बोलता हूँ नेगेटिव z डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन है ना, ये y डायरेक्शन है ना। मैं यहाँ पे कन्वेंशनल बता देता हूँ कि दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन, एंड जो बोर्ड से बाहर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव z डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेगेटिव z डायरेक्शन में, इनसाइड द बोर्ड है, ओके। ऐसे में इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, है ना। फोर्स के लिए हम या तो 3 रूल्स बताए हैं, उसमें से कोई एक रूल लगा लीजिए, या तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, या हम राइट हैंड पाम रूल लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं सपोज, ओके। तो राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो मेरे टिप को मैं इनवर्ड्स रखता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, थंब में, ओके। तो फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड, फोर्स पाम के डायरेक्शन में अपवर्ड, तो इट विल हैव दिस फोर्स, हाँ, इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा, Fb, इट विल बी अपवर्ड, इस चार्ज में ये लग रहा है, ओके। अब ये अकेला चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा है, इसके अंदर तो बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो इन सम टोटल, अगर इन सब चार्जेस का सम टोटल निकाले जाए तो एक नेट इफेक्ट फोर्स होगा, सभी चार्जेस इधर मूव कर रहे हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, ओके, इस इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में सभी पॉजिटिव, तो सबका एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरे कंडक्टर में एक नेट फोर्स लग रहा है ऑन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना, राइट। फिर से मैं डायरेक्शन को एकदम ध्यान से समझिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, ओके, दिस इज दिस। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, जो आपका पाम जो है
उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऐसा लग रहा है। ओके, सो इसका सम टोटल क्या होगा, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। ओके, अब इसको हमको अगर निकालना है, इसका एक्सप्रेशन क्या है। ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं काम करता हूं कि इस कंडक्टर का एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। ओके, डीएल सेक्शन ले लेते हैं। सपोज अगेन ये कंडक्टर बना रहा हूं, है ना, इट हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल। ओके, सो मैं अगर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं, वेरी स्मॉल सेक्शन डीएल, कितना बड़ा लेता हूं, एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन लेता हूं डीएल। ओके, इस डीएल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, तो हम लेते हैं कि ये डीएल में इसका वॉल्यूम कितना है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो उसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस डीएल सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ डीएल सेक्शन, ये हो जाएगा ए डीएल। वॉल्यूम कितना है उसका, ए डीएल। अगर n, इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, अगर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n a dl। ओके, n a dl। ओके, अगर अब हर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं पॉजिट्रॉन बोलता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोलता, यहाँ पे पॉजिट्रॉन, यानी जिसमें चार्ज क्या है, प्लस 1.16 × 10⁻⁹ कूलम है ना, इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, सो ऑल, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, na dl, है ना, दे विल बी मूविंग विथ अ वेलोसिटी vd, सारे के सारे। तो मैं क्या करता हूँ उसको n, अच्छा इसमें चार्ज तो मैंने डाला, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें चार्ज भी तो है, तो इसमें चार्ज कितना है, E है, प्लस E चार्ज है ना। तो ये वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं n, और इसमें चार्ज है ये, और इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी vd। ओके, n e a ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dl लेंथ। तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतने चार्जेस मूव कर रहे हैं, n चार्जेस विथ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, vd उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और dl उसका ये है, इतने चार्जेस मूव हो रहे हैं, NEA vd, इतने चार्जेस मूव हो रहे हैं। ओके, नाउ हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F = Q V क्रॉस B। अभी आप एक चीज़ देखेंगे हमेशा, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, हर एक जगह पे, हम अभी यहाँ पे इसमें ये लेते हैं कि हर एक जगह पे ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल बिटवीन दिस कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। अभी ये वाला केस लेते हैं, तो क्या होगा, F = Q VB sin थीटा। ओके, अभी ये वाला, अभी के केस में क्या है, जो एक पहला केस लेता है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, यानी sin 90 = 1। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू वी डी बी। ओके, कितना लग रहा है, क्यू वी डी बी। एक इलेक्ट्रॉन में इतना लग रहा है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन में कितना लगेगा, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन में इतना फोर्स लग रहा है, तो सारे इस वॉल्यूम में जितने भी हैं उसमें कितना लगेगा, F = सारे इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
NeADL। कितने इलेक्ट्रॉन है? NeADL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? ADL है ना, उसमें चार्ज कितना है? ये NeADL into B। okay, this will be the total force on the conductor, NeADL into B। अच्छा, इसमें चीज रह गया VD भी तो रह गया भाई, DL ड्रिफ्ट वेलोसिटी B। अब इसमें एक चीज देखिए, NeAVD ये तो करंट है, NeA इंटू VD ये तो करंट है। ओके, यानी करंट क्या है? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। NeAVD तो करंट है, तो इसको मैं I लिख देता हूँ, I इंटू DL इंटू B, IDL/B। ओके, ये इस सेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, तो पूरे लेंथ में है ना, इसको मैं DF बोलता हूँ, ये स्मॉल फोर्स है, DF यानी स्मॉल फोर्स। ओके, यानी इतने लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है, तो टोटल पूरे लेंथ में कितना लगेगा? इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। अगर मैं इंटीग्रेट DF इंटीग्रेशन ऑफ IDL इंटू B, ओके है ना, तो I स्टेडी है तो I बाहर आ जाएगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ DL? यानी टोटल लेंथ, यहाँ पे इस केस में L है ना, तो यहाँ पे फोर्स कितना बन गया? फोर्स इज इक्वल टू IB इंटू L। कितना बन गया? IB इंटू L। ओके, IB इंटू L, ये फोर्स बन गया। ओके, ये किस केस में? व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इस केस में ये बन गया। लेकिन अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता? कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होगा? इफ इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, तो क्या होगा? तब क्या होगा? ये हो जाएगा IBL साइन थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा। दैट मीन्स दिस कंडक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ इट। तो अब इसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये B है, I तो स्केलर है, B वेक्टर है, L जो है ये तो लेंथ तो स्केलर होता है, लेकिन लेंथ एलिमेंट हम जरूर ले सकते हैं। लेंथ को हम क्या मान सकते हैं? लेंथ एलिमेंट यानी इट इज ए वेक्टर, लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो ये हो सकता है कि लेंथ को हम क्या, लेंथ वेक्टर, जैसे कि हमने करंट एलिमेंट IDL माना था, IDL वाज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो उसी तरीके से L को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं, है ना, लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इधर पे L वेक्टर है। ओके, देयर इज अ वेक्टर L। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इट कैन बी I इंटू L क्रॉस B, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है F इज इक्वल टू I इंटू B क्रॉस L, दोनों हो सकता है। I इंटू L क्रॉस B या I इंटू B क्रॉस L, दोनों ही केस में हो सकता है। तो कौन सा सही है, उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज, है ना, हमने अपने जो राइट हैंड पाम रूल लगाया था, ये कौन से वाला सेटिस्फाई कर रहा है? L क्रॉस B सेटिस्फाई कर रहा है कि B क्रॉस L? ये देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. सपोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस कंडक्टर इज मेकिंग एन एंगल. दिस इज अ कंडक्टर, ओके, which is making an angle of theta. Okay, so this is L. Suppose ये L है, okay, और मैं बोलता हूँ कि current is flowing in this direction. तो this is the direction of the flow of current. तो L का भी जो direction है वो इस direction में. Okay, so this is the direction of L vector and this is direction of B vector. Okay, अब है ना, हम इसमें फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो निकालते हैं. तो अगर मैं L क्रॉस B करूं या B क्रॉस L करूं तो क्या होगा, है ना. L क्रॉस B यानी ये मैंने यहाँ पे स्क्रू रखा और L क्रॉस B यानी मैं स्क्रू को ऐसे घुमा रहा हूँ. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा, फोर्स होगी इनसाइड. ओके, L क्रॉस B में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है, इनसाइड है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स इज इनसाइड. ओके, L क्रॉस B में यहाँ पे मैंने स्क्रू रखा, L को घुमा के B तक ला रहा हूँ. तो स्क्रू कैसे जाएगा, अगर ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है तो स्क्रू अंदर जाएगा. तो L क्रॉस B यानी फोर्स इज इनसाइड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इनसाइड. ओके, अगर B क्रॉस L कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रखा और B को L की तरफ ले जा रहा हूँ. तो फोर्स यानी ऐसा घुमाऊंगा तो क्या स्क्रू बाहर आएगा, स्क्रू बाहर आएगा तो उसका मतलब है फोर्स आउटसाइड. F इज आउटसाइड इन B क्रॉस L. अब हम अपना जो राइट हैंड पाम रूल है वो लगाते हैं. ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना. डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर है, ये डायरेक्शन है ना. इट इज मेकिंग एन एंगल. या अगर मैं बोलूँ कि इसका एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है V sin थीटा, L sin थीटा इस डायरेक्शन में है, यानी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो पाम किधर जा रहा है, अंदर. तो फोर्स इज इनसाइड. फिर से देखेंगे, है ना. या फिर आप में लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस इंग्लिश है, ये डायरेक्शन में है. डायरेक्शन ऑफ द करंट है ना, ये इस डायरेक्शन में है. ओके, तो इसका 90 डिग्री इस डायरेक्शन में. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब इनसाइड. ओके, F इनसाइड. तो F इनसाइड वाला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, F इनसाइड लग रहा I इंटू L क्रॉस B. तो ये करेक्ट है एंड दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमको सही नहीं मिल रहा है. तो द फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर इज F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. और यही सही है. एक सिंगल कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, F जो है दैट इज I, यानी करंट फ्लोइंग, a steady current flowing through the conductor into length of the conductor multiplied by the magnetic field and the sin theta of the angle between the magnetic length vector and the magnetic field. तो ये स्केलर फॉर्म में क्या होगा, F इज इक्वल टू I L B sin थीटा. I L B sin थीटा. बोलने के लिए I B L sin थीटा भी बोलते हैं, I B L sin थीटा भी बोलते हैं. तो दिस इज द स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म. द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ये लगेगा, है ना, I B L sin थीटा या I इंटू L क्रॉस B. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस. इससे जुड़ा कुछ सवाल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए. सो द क्वेश्चन इज, a current of 1 ampere flows in a wire of length 0.1 meter in a magnetic field of 0.5 Tesla. Calculate the force acting on the wire when the wire makes an angle of theta is equal to 90 degree and theta is equal to 0 degree with respect to the magnetic field. तो क्वेश्चन क्या है, एक वायर है
जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, उसका लेंथ कितना है, L कितना है, 0.5 मीटर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड में है यानी B की वैल्यू क्या है, 0.5 टेस्ला। ओके, अब इसमें फोर्स हमको कैलकुलेट करना है F व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और F व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो ये सिंपल सवाल है। ओके, तो हमने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है IBL साइन थीटा होता है ना। तो अगर पहला केस है केस 1 A व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब FB यानी I 1 एम्पियर, B is 0.5, L is again 0.5 into sin 90, sin 90 होता है 1 into 0.5 into 0.5 into 1, 0.5 into 0.5 0.25 into 1 यानी 0.25 न्यूटन। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आई कितना है, 1 एम्पियर। ओके, थोड़ा सा डेटा में गलती हो गई थी। L इज 0.1, सॉरी L इज 0.1, तो यहाँ पे L है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.5 हो गया 0.05 न्यूटन। ओके, फर्स्ट आंसर हो गया 0.05 न्यूटन। अब सेकेंड आंसर में तो मुझे जाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो टोटल फोर्स FB विल बी इक्वल टू 0 इन द सेकेंड केस। ओके, सेकेंड केस में ये फोर्स जो है वो 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ओके, इन द कंडक्टर। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, या एंटी पैरेलल अगर ऐसा पैरेलल रखा भी हुआ है और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री साइन 180 डिग्री अगेंस्ट 0। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट केस में व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा जो है 0.05 न्यूटन। सेकेंड केस में 0। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.1 है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 ampere. It is suspended in the mid-air by uniform horizontal magnetic field, okay, or uniform horizontal magnetic field. So what is the magnitude of the magnetic field? Okay, तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको एक प्लेन से बता दें, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर में मिड एयर हवा में एक कंडक्टर लटका हुआ है ना, ऐसा, यानी हवा में ऐसा लटका हुआ है ऐसा। ओके, मिड एयर लटका हुआ है। ओके, अब कंडक्टर का लेंथ भी दिया हुआ है और कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी दिया हुआ है, और उसका मास भी दिया है। भाई कंडक्टर में मास कितना है, कितना मास है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। ओके, मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम, है ना। उसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, कितना दिया है, 1.5 मीटर, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। ओके,
ये हवा में लटका हुआ, हवा में मैग्नेटिक फील्ड है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा, और इसके ऊपर में हवा में लटका हुआ है। तो हमको बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, है ना, बी निकालना है हमको, बी। तो ये हवा में लटका हुआ है, यानी इसका जो वेट है उसमें वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है ना, वेट इज अ फोर्स, है ना, mg, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस कर रहा है ना। यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स mg, है ना, उसको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बैलेंस कर रहा है ना, सिंपल। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है इसमें, है ना, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा जब ये परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सपोज, है ना, तो दैट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बोलता हूँ कि भाई FB इज इक्वल टू IBL, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड और L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड इट इज एक्चुअली जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg इज इक्वल टू मास into acceleration due to gravity, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, IBL इज इक्वल टू mg, तो B इज इक्वल टू mg अपॉन IL, है ना। मास कितना है 0.2 kg, 200 ग्राम, यानी 0.2 kg, है ना। G कितना है 9.8 अपॉन करंट कितना है 2 एम्पियर, लेंथ कितना है 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, नाइन्टी 98 अपॉन 1.5, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा इट इज 0.65 टेस्ला, ये वैल्यू आएगी 0.65 टेस्ला, and this is the answer. Okay, next example भी, उसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है, that is the direction of the magnetic field। आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, पाम रूल से बता सकते हैं, स्क्रू रूल से बता सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बताएंगे, है ना। तो क्वेश्चन इज इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, which way would the Lorentz force be for first option an electron यानी नेगेटिव चार्ज, एंड सेकंड इज अ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन में आपके बुक के डायग्राम को नहीं देखेंगे, हम अपना डायग्राम खुद बनाएंगे, थोड़ा सा समझ वाला। ओके, तो इसमें बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे मूव में एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव y एक्सिस। ये हम मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड पॉजिटिव x एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है। पहला जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा, और दूसरा मूवमेंट होगा वो जो होगा वो प्रोटॉन का होगा, है ना। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो मैं इधर पे यहाँ पे ये ऐसा एक z, पॉजिटिव z और नेगेटिव z डायरेक्शन बना देता हूँ। ओके, दिस इज पॉजिटिव z डायरेक्शन और नेगेटिव z डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स अभी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों में से किसी एक में लगेगा। ओके, तो अगर पहला केस में इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड y में है ना, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, है ना। दिस इज द पॉजिटिव x डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड y में है, ये रख दिया मैंने, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में है, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में,
तो फोर्स इसमें जो लगेगा वो इधर लगेगा बाहर, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि हम किस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हम किस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पे तो वेलोसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज है, तो वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो है अब किधर लग रहा है, इनसाइड, इनसाइड यानी माइनस जेड डायरेक्शन में, इनसाइड यानी माइनस जेड डायरेक्शन। तो पहले का आंसर है माइनस जेड डायरेक्शन में है फोर्स, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जेड डायरेक्शन। ओके ओके, अब सेकंड केस था अब प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के लिए तो बहुत ही ईजी हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना। फिर से हमने ये रखा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहा है, फोर्स की तरह है बाहर की तरफ, यानी कि प्लस जेड डायरेक्शन में। सेकंड में है प्लस जेड डायरेक्शन में आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, डायरेक्शन को आप अच्छे से समझ गए हैं। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज जो है माइनस जेड डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, और प्रोटॉन अगर जब मूव करेगा तो प्लस जेड डायरेक्शन में। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Figure shows a triangular loop PQR carrying current I, okay, and this is an equilateral triangle. Okay, so the triangle is equilateral with side equal to L. So this side is equal to how much? L. Okay, so the triangle, if a uniform magnetic field B exists parallel to PQ, then find the force acting on the three wires separately. Okay, if this B uniform magnetic field which is acting is parallel to PQ, we have to find forces on each segment of wire. Okay, PQ में कितना फोर्स लग रहा है, QR में कितना फोर्स लग रहा है, और RP में कितना फोर्स लग रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है। ओके, तो सिंपल केसेस लेते हैं। पहले केस में PQ में कितना लग रहा है। ओके, लेंथ कितना है L। ओके, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट कितना है I। ओके, तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। PQ इज पैरेलल टू B, तो एंगल थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट केस में 0। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, 0। PQ is parallel to B, theta is the angle between the current or length vector and the magnetic field। ये कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, तो 0 डिग्री, तो इसमें है फोर्स हो गया 0। ओके, सेकेंड केस में हम QR का देखते हैं। सेकेंड केस है QR। ओके, नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हल्का सा एक्सटेंड करता हूँ। ओके, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सब के इंटरनल एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ वेक्टर है ना, तो मुझे ये एंगल देखना है, ये कितना है। तो ये कितना है, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, है ना। ये कितना हो गया, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। ओके, अब मुझे सिंपल फॉर्मूला लगा देना है ना, F इज इक्वल टू IBL साइन 120 डिग्री। ओके, साइन 120 डिग्री यानी कितना हो गया है, ये cos 30 डिग्री, है ना, cos 30 होगा ना, यस। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी IBL √3/2। ओके, IBL √3/2। ओके,
अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये करंट का डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर के इसमें किधर लग रहा है, इनसाइड, है ना। तो यहाँ मैं इनवर्ड्स लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, इनवर्ड्स। ओके ओके। अब थर्ड केस लेते हैं, किसका, आर पी। ओके, ना करंट इज इन दिस डायरेक्शन, और यहीं से मैं बोलता हूँ कि ये जो है ऐसा है बी। ओके, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, है ना। मैं कौन सा एंगल लूँगा, पहले तो ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, अंदर वाला लूँ कि बाहर वाला लूँ। तो मैं शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेते हैं हम। एंगल क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो ये टेल टू टेल में ये शॉर्टेस्ट एंगल तो ये वाला है, ये 60 डिग्री है। तो ये कितना है, ये यहाँ से देखेंगे तो ये भी 60 डिग्री है। अगर अगेन द टोटल एंगल बिटवीन बी एंड आई या एल वेक्टर इज 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन 120 डिग्री, यानी आई बी एल इंटू √3/2। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, करंट किधर है, नीचे इस साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर है, बाहर की तरफ, फोर्स किधर है, बाहर की तरफ। तो ये आउटवर्ड, ये फोर्स कितना हो गया, ये क्या हो गया, आउटवर्ड। ओके, है ना। ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये ज़ीरो। ओके, तो अगर इसमें देखेंगे कि एक क्लोज लूप है, अगर एक क्लोज लूप कंडक्टर है, तो टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स, अगर ये तीनों फोर्स को मैं जोड़ देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 0। देख लीजिए, ये वाले में तो कंडक्टर में 0 है ना। यहाँ पे इस पॉइंट में इसके कारण इसके कारण अंदर की तरफ, इसके कारण बाहर की तरफ। तो अगर मैं टोटल लेता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा 0, इनवर्ड्स आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इसका देखेंगे तो कितना है, IBL √3/2, है ना। सिर्फ इसका देखेंगे तो कितना है, IBL √3/2। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसल आउट कर देंगे। ओके, इसके सारे कंपोनेंट्स कैंसल आउट कर देंगे, और नेट इन अ क्लोज लूप, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। ओके, अब ये किसी भी शेप का हो सकता है, अगर ये स्क्वायर भी है और क्लोज लूप है तब भी इसमें नेट फोर्स 0 रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेज रहेंगे, इसमें इंडिविजुअल फोर्सेज रहेंगे, लेकिन टोटल फोर्स अगर निकालेंगे तो 0 होगा। अगर ये ऐसा सर्कल भी है तो भी 0 ही होगा उसका, है ना। प्लीज़ इस बात पे याद रखें, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0 इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 रहेगा। ओके, so let's go to the next topic now.